Hello again. This is Zishan Alam. Welcome to this English class, English Throb. So today we will discuss about future indefinite tense. इसके पहले दो वीडियोस में we have talked about simple past tense and simple present tense. आज के इस वीडियो में we will discuss about future indefinite tense. तो फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस में हम किस तरह के एक्शन की बात करते हैं. एंड इट इज वेल नोन कि फ्यूचर टेंस की जब बात होती है तो हम उस एक्शन की बात करते हैं, वो काम जो हमारा फ्यूचर में होगा, जो बस हमने डिसाइड कर लिया कि हम फ्यूचर में करेंगे, अभी तक उस काम को किया नहीं है, उसी तरह की एक्शन को जो हम डिस्कस करते हैं कि कल परसों या अभी आधे घंटे बाद या थोड़े मिनट बाद, जो हमने अभी किया नहीं है बल्कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में हम उस एक्शन को करेंगे, उसी एक्शन वाले सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर टेंस में बयान करते हैं, फ्यूचर टेंस में बोलते हैं. तो फ्यूचर टेंस में हम उस तरह के एक्शन की बात करेंगे, उस तरह के सेंटेंस की बात करेंगे जो अभी तो नहीं बल्कि अभी से कुछ देर बाद या आने वाले टाइम में दैट एक्शन विल टेक प्लेस, दैट एक्शन विल हैपन, हमारा वो काम होगा आने वाले कल में. उस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि अभी मैं कल वो काम करूंगा कि नहीं पता, लेकिन अभी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि शायद मैं वो काम कल करूंगा. जस्ट बिकॉज कि अगर आज कोई दिन है और कल मेरा एग्जाम है तो हम कहते हैं कि कल हम एग्जाम देंगे. तो दिस इज द फ्यूचर टेंस. अभी हमने बस डिसाइड किया, हो सकता है कल किसी वजह से मैं ना भी दे पाऊं. तो उस तरह का एक्शन, जिस तरह के एक्शन को हम लोग फ्यूचर में डिस्क्राइब करते हैं कि आज शाम में मैं क्रिकेट खेलूंगा या ये करूंगा वो करूंगा किसी भी टाइम पे, तो उस तरह के सेंटेंस में जिसमें हम फ्यूचर के एक्शन यानी आने वाले टाइम पे जो अभी प्रेजेंट से कुछ दूरी पे है, उस तरह के एक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसके लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर टेंस को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं. तो हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है. तो जैसे हम फ्यूचर टेंस की तरफ आते हैं तो फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को, सेंटेंस को सपोर्ट करता है और एक्शन को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, वो है शैल और विल. तो इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल, और इन्हीं दो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम पूरे स्ट्रक्चर बनाएंगे. मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब होंगे, लेकिन इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा. तो हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली काम होता है कि वो मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन एक्शन को हेल्प करता है. और फ्यूचर टेंस की जब भी बात होगी तो या तो शैल होगा या तो विल होगा, उसको हम लोग देखेंगे. आइए हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं. अगर हम एक बार स्ट्रक्चर की तरफ देख लें और बेसिक पॉइंट्स से और बहुत ही आम तरीके से इसे समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, वैसा सेंटेंस जिसमें ना नहीं हो, उस टेंस में सब्जेक्ट के बाद या तो शैल का यूज करेंगे या विल का. उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शैल विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. उस तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में बस नॉट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, वैसा का वैसा ही रहेगा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, या तो हम शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और दोनों ही केसों में क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था. यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. इससे पहले भी हमने देखा था प्रेजेंट और पास्ट में डिड और डू और डज, जो कि उसका हेल्पिंग वर्ब था. उस वाले में भी हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और इसमें भी हम वही देख रहे हैं. तो आप एक रिलेट कर पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे नॉट हो या ना हो. तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आएंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे हम सवाल पूछते हैं, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, तो दो तरह के होते हैं. एक ऐसे सवाल जिसका जवाब आप हाँ और ना में यानी यस और नो में दे सकते हैं, उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहेंगे. और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, उसको हम WH इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस कहेंगे. तो इस सेंटेंस में अगर हम यस नो की बात करें तो पिछले दो टेंस में भी आपने देखा होगा यस नो इंट्रोगेटिव शुरू ही हेल्पिंग वर्ब से होता है, और बिल्कुल इसमें भी एज इट इज ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ है. शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा यस नो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. अगर हम WH वर्ड इंट्रोगेटिव की बात करें तो बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगा देंगे, बाकी वो यस नो वाला स्ट्रक्चर रहेगा. जैसे कि WH वर्ड
प्लस शैल या विल। WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, हु, व्हाट, हुम, हुज, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारे WH वर्ड होते हैं। और WH वर्ड के बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए आप, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल यही है, बस इसमें WH वर्ड शुरू में ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अगर हम इस और इस स्ट्रक्चर में नॉट लगा देंगे तो टोटल 6 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। नाउ लेट्स मूव टू सम सेंटेंसेस। और एक चीज और जो अभी बताना है कि बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि शैल यूज करेंगे या विल यूज करेंगे, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर, शैल यूज करेंगे या विल यूज करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम शैल किसके साथ यूज करेंगे और विल किसके साथ यूज करेंगे। अगर हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई और वी के साथ वी ऑलवेज यूज शैल। आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं। और अदर सब्जेक्ट जो होता है, यानी आई वी के अलावा ही, शी, इट, दे, देम, और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी स्पोकन इंग्लिश की जब बात आती है, जब व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश, तो शैल जो है लैंग्वेज से डिसअपीयर हो चुका, वो पूरी तरह गायब हो चुका है। एंड इट इज वेरी फॉर्मल, ओल्ड फैशन हो गया शैल। इसीलिए लोग आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पेपर्स इन एग्जाम, व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो वहां हम आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बोलने की बात आएगी, तो हम आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। आई मीन सारे सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आई और वी के साथ हमें शैल लगाना होगा। शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू शांट, शॉर्ट में उसे शांट कहते हैं, या विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट। उसके बाद हमने यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखा है सारे स्ट्रक्चर से, ताकि इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे फ्यूचर में एक्शन हो रहे हैं। जैसे कि अभी बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि शायद कल बारिश होगी, है ना। तो कल बारिश होगी तो इट विल रेन टुमारो। यहाँ देखिए बारिश में हमेशा हम लोग इट लगाते हैं, लेकिन साउंड करता है कि रेन इज द सब्जेक्ट, लेकिन इट एज ए डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वो रेन की जगह आ जाता है और रेन खुद वर्ब बन जाता है। तो इट विल, इट यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, तो इट के साथ हम विल लगाएंगे क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ हम शैल लगाएंगे। तो इट विल रेन, रेन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और बाकी ऑब्जेक्ट इट विल रेन टुमारो। अगर हम आगे आते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरी मदद करेगी, तो शी, शी यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, तो शी के साथ हम विल लगाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमें सिर्फ शैल लगाना है, तो शी के साथ हम विल लगाएंगे। शी विल हेल्प मी, अगेन हेल्प इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो मेरी मदद करेगी। अगर हम अगला देखें, लाइक अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, है ना, दो लोगों में सुलह हो गई तो वो कहते हैं अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो वी शैल नॉट फाइट अगेन। तो वी आई या वी के साथ शैल, तो यहाँ पे शैल प्लस नॉट अगेन V1, तो फाइट भी आपका V1 है, तो वी विल नॉट फाइट अगेन, बाकी जो होगा ऑब्जेक्ट होगा ही। इसकी जगह हम लोग चाहें तो विल नॉट भी बोल सकते हैं, इट इज 100% करेक्ट, कहीं पे गलत नहीं है। स्पीकिंग के लिए वी विल नॉट फाइट अगेन, चाहे तो शॉर्ट में वी शांट फाइट अगेन, वी वोंट फाइट अगेन। अगर हम यस नो की तरफ आते हैं, गुस्से में किसी को बोलते हैं चुप रहोगे, है ना, तो वो जवाब दे सकता है यस कह लो। तो जब चुप रहने की बात आती है तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हम सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो जब सब्जेक्ट यू है उसके हिसाब से हम शैल और विल लगाएंगे, तो यू के हिसाब से हम विल लगाएंगे। तो विल यू कीप क्वाइट, अगेन कीप इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल यू कीप क्वाइट एंड क्वेश्चन मार्क, वो आंसर दे सकता है यस आई शैल, नो आई शांट, है ना। अगर हम अगला WH वर्ड के सेंटेंस देखें कि अब तुम क्या करोगे, तो अब तुम क्या करोगे, तो क्या के लिए हम WH वर्ड व्हाट का यूज करते हैं, अगेन सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। व्हाट विल यू, अगेन डू यानी सब्जेक्ट के बाद V1, व्हाट विल यू डू नाउ। इस तरीके के ये सारे स्ट्रक्चर्स थे और ये सेंटेंसेस थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और भी कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस है, वी विल टॉक अबाउट, इफ यू फील लाइक नोटिंग डाउन, अगर आपको लगता है कुछ नोट कर ले या इसको देख ले एक बार, तो जस्ट लेट्स हैव अ व्यू बिफोर वी मूव टुवर्ड्स फर्दर सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं कुछ और तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में बात किया था और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब हम कुछ और तरह के सेंटेंस देखेंगे इसी फ्यूचर टेंस में। तो द फर्स्ट वन इज, ये हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में हम पहले ही बात कर चुके हैं,
बस बेसिक्स वही है, अलग अलग टेंस में इसको भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। लेट प्लस समबडी प्लस V1 जो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि लेट मी प्ले, लेट हिम डू, लेट मी ईट, लेट मी गो, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसको हम लोग फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी। और प्रेजेंट और पास्ट में हमने दिखाया है कि कैसे ऐड किया, फ्यूचर में कैसे ऐड करते हैं। तो फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक पहला सेंटेंस आप देख ले, आई वोंट लेट इट हैपन, मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर ये सेंटेंस है तो आई वोंट लेट इट हैपन, हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर के, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट या विल नॉट प्लस V1। तो यहाँ पे देखो आई के साथ तो वैसे शैल का यूज करते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन विल इज 100% करेक्ट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। आप शैल भी लिख सकते हो, लेकिन जब बोलने में हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हम विल को लगा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो आई विल नॉट की जगह वोंट, और शैल नॉट या विल नॉट प्लस V1, तो लेट का V1 तो लेट ही होता है, तो आई विल नॉट लेट इट। और अगर लेट वाला स्ट्रक्चर आ गया तो लेट समबडी प्लस V1, तो यहाँ पे समबडी की जगह एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आ गया लेट इट हैपन, और यहाँ पे भी इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से V1। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस में हमने इस स्ट्रक्चर को भी ऐड कर दिया एक ही फ्रेम में, दो सेंटेंसेस को, आई वोंट लेट इट हैपन, मैं ये होने नहीं दूंगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट या विल नॉट प्लस V1, ये आपका फ्यूचर हो गया, और लेट प्लस समबडी या सब एनी सब्जेक्ट प्लस V1, ये आपका ये हो गया, और दोनों को ऐड कर दिया तो फ्यूचर टेंस भी हो गया ये, आई वोंट लेट इट हैपन, मैं ये होने नहीं दूंगा। दूसरा सेंटेंस, कभी कभी कोई आपको पढ़ने नहीं देता है तो गुस्से में आप उसे कहते हैं पढ़ने दोगे मुझे, तो विल यू लेट मी स्टडी। अगेन आप देख लो, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, यस नो वाले क्वेश्चन में है ये, पढ़ने दोगे मुझे, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा यू है इसीलिए यहाँ पे विल लग गया, विल यू। अगेन सब्जेक्ट के बाद V1, तो लेट का V1 लेट है, विल यू लेट मी स्टडी, अगेन लेट समबडी प्लस V1, और ये V1, तो ये वाला भी हो गया और फ्यूचर वाला भी हो गया। तो विल यू लेट मी स्टडी, क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे। We have already talked about this kind of structure, like make somebody do something, किसी से कुछ करवाना, हमने पास्ट में इसके बारे में बात किया था, फ्यूचर में भी करेंगे। लाइक आई वोंट मेक यू क्राई, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट या विल नॉट, तो शैल नॉट या विल नॉट, तो आई के साथ शैल नॉट भी लगाते हैं और आप विल नॉट भी लगाएंगे तो बिल्कुल सही है। विल नॉट को हमने वोंट लिखा है, आई वोंट, उसके बाद V1, तो मेक का V1 मेक, आई वोंट मेक यू क्राई, और अगेन यहाँ पे मेक समबडी डू समथिंग यानी इस डू की जगह V1 है, और यहाँ पे क्राई V1 है ना डू की जगह, आई वोंट मेक यू क्राई, तो ये फ्यूचर टेंस का भी है, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। अगला सेंटेंस है कि आई विल मेक यू डांस ऑन माय ट्यून, मैं तुम्हें अपने इशारे पे नचवाऊंगा, आई विल मेक यू डांस, तो अगेन आई यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, तो वहां पे हमने विल का यूज किया, उसके बाद V1, तो मेक का मेक तो V1 ही है, तो V1, उसके बाद मेक वाला स्ट्रक्चर मेक समबडी डू, यहाँ पे समबडी की जगह फिर एक सब्जेक्ट हमने यू दिया है, उसके बाद डांस यानी V1, यहाँ देखिए मेक समबडी डू, तो यहाँ पे V1 है ना, और वो वाला फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पे, तो आई विल मेक यू डांस ऑन माय ट्यून, मैं तुम्हें अपने इशारे पे नचवाऊंगा। तो आई होप आपको लेट प्लस समबडी प्लस V1 समझ आया होगा, मेक समबडी डू समथिंग वाला भी फ्यूचर में समझ में आया होगा। हमने इसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों में डिस्कस करा और बातें करा। अब हम आते हैं बी, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 होता है। अब उस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह, मेन वर्ब की जगह हम बी को फिक्स कर देंगे, वहां पे बी ही होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, लाइक आई विल बी अ डॉक्टर। बहुत बार पूछते लोगों से कि व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, जब बड़े होगे तो क्या बनोगे, तो लोग कहते हैं आई शैल बी अ डॉक्टर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और आई विल बी ए डॉक्टर। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, तो बी तो V1 ही है, तो आई विल बी ए डॉक्टर। दूसरा, वो एक अच्छी टीचर बनेगी, तो अगर मैं ये लिखता हूं तो सब्जेक्ट इज शी के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, शी विल बी, और वर्ब की जगह हमने फिक्स कर रखा बी, क्योंकि कुछ जब होने की बात होती है तो V1 यानी बी के फॉर्म का यूज होता है। शी विल बी ए गुड टीचर, मुझे देर हो जाएगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि जब जल्दबाजी में होते हैं, when they are in hurry, तो जैसे मुझे देर हो जाएगा, तो आई विल बी लेट, और बी की जगह यहाँ पे गेट भी बोल सकते हैं, आई विल गेट लेट, आई विल बी लेट। कभी कभी आप किसी को बोलते हो, उसे तंग आ चुके हैं कि तुम कब ईमानदार बनोगे, when will you be honest, यहाँ पे become भी बोल सकते हैं बी की जगह, I will become a doctor, she will become a good teacher, I will be late या get late, और यहाँ पे when will you be honest, when will you become honest, ये WH वर्ड का है, तो WH वर्ड प्लस shall या will, तो shall या will is up to the subject, subject is you, subject यहाँ पे you है, तो you के लिए हम will का यूज करते हैं, तो यहाँ पे will यूज किया हमने, when will you, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो be तो फर्स्ट फॉर्म में ही है, when will you be honest।
इसके बाद हम कुछ नॉर्मल सेंटेंस लिख दिए ताकि स्पेस था और आई हैव रिटन के और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी फ्यूचर टेंस और डेली लाइफ से। तो जैसे कभी कभी बोलते हैं कि मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा, तो आई शैल या विल बोथ आर ओके। आई विल टॉक यानी V1 सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 टॉक टू यू, टॉक टू समबडी। आई विल टॉक टू यू ओवर द फोन, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज सॉरी वोंट फिक्स दिस। बार बार गुस्से में बोलते हैं किसी से गलती हो जाती है तो लोग क्या देते हैं सॉरी, तो तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तो सॉरी वोंट फिक्स दिस, तो सॉरी इज सब्जेक्ट और यहाँ पे विल नॉट को हमने वोंट कर दिया और V1 यानी फिक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सॉरी वोंट फिक्स दिस। लास्ट सेकंड लास्ट यस नो क्वेश्चन है, क्या तुम अपने बाल झाड़ोगे या बाल बनाओगे? विल यू कॉम्ब योर हेयर? तो लुक यहाँ पे यस नो में शैल या विल पहले होता है एंड शैल एंड विल इज अप टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के ऊपर है। सब्जेक्ट हमारा यू है तो उसके लिए हम विल का यूज करेंगे, उसके बाद V1। तो विल यू कॉम्ब, कॉम्ब भी V1 है और उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके डू लिखा है, तो विल यू कॉम्ब या डू योर हेयर, बोथ आर ओके। विल यू कॉम्ब योर हेयर, विल यू डू योर हेयर, और इस तरीके से क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन इज यस नो, कि क्या वो तुमसे कभी बात करेगा? तो यस नो टाइप का है, शैल और विल लगाएंगे तो क्या वो तुमसे कभी बात करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव यस नो में हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो विल लगाएंगे क्योंकि ही के साथ हम विल यूज करते हैं, तो विल ही एवर। उसके बाद यहाँ पे टॉक टू यू, टॉक V1 है, स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो विल ही एवर टॉक टू यू, क्या वो तुमसे कभी बात करेगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हमने देखा और अलग अलग टाइप के भी सेंटेंसेस देखा हमें। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टू स्टे अपडेटेड, टू स्टे ट्यून। और डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा फ्यूचर टेंस से ताकि आप उसे बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।